नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान और आज अहम मुद्दा जो सामने आ रहा है, बात करेंगे सोनभद्र में इंसानियत शर्मसार। उत्तर प्रदेश का ये घटनाक्रम सोनभद्र जिले से सामने आ रहा है। शर्मनाक घटना सामने आई है और यहां दबंगों ने मामूली विवाद को लेकर एक युवक को बेरहमी से पीटा और फिर उसके ऊपर पेशाब करते हुए वीडियो भी बनाया और 5 दिन बाद वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस सक्रिय हुई और केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। करीब 1 साल पहले जुलाई 2023 में जुगैल थाना क्षेत्र पेशाब कांड के कारण सुर्खियों में आया था और नशे में धुत एक बुजुर्ग ने अनुसूचित जाति के युवक के कान में पेशाब की थी। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया तो पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करते हुए किसी तरह स्थिति संभाल ली थी और अब एक नई घटना ने अफसरों के होश उड़ा दिए हैं। तो वही घटना इंसानियत को शर्मसार कर रही है। सवाल यही है कि आखिर बार बार पेशाब कांड जैसी घटनाएं क्यों सामने आ रही हैं? आखिर समाज और सिस्टम इतना कमजोर क्यों हो रहा है जिससे ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं? आखिर अपराधियों और शातिरों पर सख्त नकेल कब पड़ेगी? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक आदिवासी युवक की आधा दर्जन दबंगों ने पहले तो पिटाई की, फिर उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। इतना ही नहीं, पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। सपा नेता आईपी सिंह ने अपने एक्स मीडिया हैंडल पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दृश्य देखकर दिल दहल जाए। लौलुहान पवन खरवार आदिवासी हैं। गालियों की बौछार करते हुए उनके ऊपर पेशाब करता ये व्यक्ति अंकित कितना बेखौफ और निडर है। लोगों के मुताबिक उसे बीजेपी सरकार का समर्थन प्राप्त है। सीएम योगी आदित्यनाथ के राम राज्य में SC/ST के लिए अमृतकाल है। बता दें कि वायरल वीडियो की पड़ताल से पता चलता है कि मामला सोनभद्र जिले के शक्तिनगर थाना क्षेत्र के चिल्का डॉट का है, जो बीते 26 सितंबर का बताया जा रहा है। इसमें करीब आधा दर्जन युवक एक लड़के के साथ पहले मारपीट करते हुए उसके ऊपर पेशाब कर रहे हैं। मारपीट से लड़का बुरी तरह से घायल हो गया और उसका एक हाथ टूट गया, जबकि सिर, पैर और पीठ में भी काफी चोटें आई हैं। पीड़ित के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र में 8 आरोपियों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और उसके ऊपर पेशाब किया गया। इससे पहले भी उसके ऊपर चाकू से हमला कर गले को काट दिया गया था, जिसके बाद किसी तरह जान बच सकी थी। ये सभी आरोपी NCL खड़िया मुख्य बैरियर के पास 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से गैंग बनाकर चलते हैं। की घटना 26 सितंबर की है। एक्स के माध्यम से घटना की जानकारी हुई। पीड़ित और उसके भाई शिकायतकर्ता दोनों से बात की गई है। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। वीडियो वायरल किया गया था जिसके अंदर एक व्यक्ति के साथ में मारपीट और अशोभनीय करते हुए कुछ लोगों को देखा जा रहा है और उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए लोकल पुलिस के द्वारा वादी से वार्ता की गई और घटना के बारे में जानकारी की गई। तो वादी के द्वारा बताया गया कि घटना 26 सितंबर की रात की है और उसी के मोहल्ले के पड़ोसियों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें घटना का संज्ञान लेते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जो 5 लोग हैं उनको नामजदगी की गई है और उसमें से एक व्यक्ति अंकित भारती पुत्र राम लल्लू, जिसके द्वारा एक घटना कारित करते हुए दिख रहा है जो वीडियो के अंदर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और अन्य जो 4 लोग हैं उनकी अरेस्टिंग हेतु क्षेत्राधिकारी पिपरी है, उनके नेतृत्व में 2 टीमें लगाई गई है, जिनकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग की जाएगी और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। करीब 1 साल पहले जुलाई 2023 में जुगेल थाना क्षेत्र पेशाब कांड के कारण था। नशे में धुत एक वृद्ध ने अनुसूचित जाति के युवक के कान में पेशाब की थी। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया तो पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करते हुए किसी तरह स्थिति संभाली थी। अब नई घटना ने अफसरों के होश उड़ा दिए हैं तो वहीं इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। स्पेशल डेस्क।
तो सोनभद्र का ये घटनाक्रम जो सामने आ रहा है, ये सवाल उठा रहा है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से कानूनी कार्रवाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं, हालांकि इस घटना में 4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन भी कर दिया गया है, एक अपराधी की गिरफ्तारी कर ली गई है। लेकिन ये घटना क्योंकि दूसरी बार ऐसी घटना सामने आ रही है और ये सवाल उठा रही है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं। और आदिवासी नेता जो समाजवादी पार्टी के हैं आईपी सिंह जी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर भी इस घटना का जिक्र किया है और इस घटना को शर्मनाक बताया है, जो कि है भी। इस तरीके का घटनाक्रम एक आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब करना जैसी घटना, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आ रही है। इसमें एक बार फिर से प्रशासनिक कार्यशैली और समाज में किस तरीके के ये वाक़े और ऐसी सोच को इजाद करने वाली मानसिकता आखिर आती कैसे है जहन में, ये भी एक सवाल उठ रहा है। तो आज जनहित में इसी घटनाक्रम को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, साथ ही दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, श्रवण सिंह गौड़ जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आईपीएस जो कि पूर्व आईपीएस हैं जयप्रकाश जी, वो फिलहाल जुड़ चुके हैं इस घटनाक्रम को लेकर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अरविंद दुबे जो हैं हमारे संवाददाता सोनभद्र से जुड़े हुए हैं, जहां का ये घटनाक्रम सामने आ रहा है। पहले इस घटनाक्रम को लेकर थोड़ा सा अपडेट ले लेते हैं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तब तक और भी मेहमान जुड़ जाएंगे। अरविंद, इस घटना को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है? एक अपराधी जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है, बाकियों के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? जी, आपको बता दें कि इस मामले में हमने पुलिस अधीक्षक से भी बात करी, तो उनके द्वारा बताया गया कि यह मामला बेहद संवेदनशील है। सोनभद्र जनपद में बात करें तो बीते इस वर्ष में ही दूसरी यह घटना है इस प्रकार की। और बता दें कि यह अमानवीय घटना को लेकर हर कोई निंदा जहां एक और कर रहा है, तो पुलिस भी लगातार इस पर पैरी नजर बनाई हुई है और मामले में 5 आरोपियों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर बात करें इन आरोपियों के इतिहास की, तो अभी तक जो पता चल पाया है सूत्रों से कि यह पेशेवर तरीके की इस तरह के अपराध कृत्य करते हैं। अभी इससे पहले भी वह व्यक्ति जो इसमें मुख्य आरोपी है, कई बार मारपीट और बड़े मामलों में आ चुका है। सूत्रों का तो यह भी मानना है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के अन्य प्रांतों में भी इसके नाम पर मुकदमा दर्ज पूर्व में किए जा चुके हैं। जी, तो पेशेवर अपराधी है, तो यही इसी तरीके के घटनाक्रम को ये गैंग जो है इसी तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देता है। जी, आपको बता दें कि ये रील का शौक रियल की दुनिया में बदलने का प्रयास करने लगा। पहले तो इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जो इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पाए जा रहे हैं। वो वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि यह रील में भी कुछ ऐसी घटनाओं का कृत्य करता हुआ दिख रहा है जो अमानवीय तरीके की घटनाएं हैं। उसके बाद रील के बाद अब ये रियल में भी प्रैक्टिकल करने लगा। लोगों का यह मानना है कि जिस व्यक्ति को इसने मारा है वो इसको मरा हुआ समझ के ये लोग छोड़ के चले गए थे, चूंकि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद वो ये मामला लगभग 1 सप्ताह पहले का ही बताया जा रहा है और सीमावर्ती थाना क्षेत्र का है। ये मामला सोनभद्र के आखिरी सीमा शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है, जहां के बाद संबंधित पीड़ित जो था वो चला गया मध्य प्रदेश में अपना उपचार कराने। उसके बाद किसी प्रकार से जब ठीक हुआ तो पुलिस में सूचना दी। पुलिस मामले को संज्ञान हालांकि ली और जब मामला वायरल होने लगा और मीडिया में चलने लगा, सुर्खियां बनने लगा, तो पुलिस ने संज्ञान जरूर लिया। लेकिन तब तक 4 आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। बहरहाल एक आरोपी पकड़ा जा चुका है। जी, ठीक है अरविंद, आपका वापस से रुख करेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी हैं जो कि पूर्व आईपीएस हैं। आपका रुख कर लेते हैं, इस घटनाक्रम को आप लेकर आपकी भी प्रतिक्रिया साझा करते हैं। जयप्रकाश जी, इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि रेल का जो नशा है वो इस कदर लोगों के जहन में सिर चढ़कर बोल रहा है कि उसे अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में, और आप उसी की एक बानगी देख रहे हैं। ये दूसरा घटनाक्रम है जो कि सामने आ रहा है और इस तरीके की हरकत,
इसमें प्रशासनिक स्तर पर हालांकि एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, 4 के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? जी प्रकाश जी, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? जी जी, अब मिल पा रही है। जरा जी क्वेश्चन फिर से दोहराइए, जी, मैं इस बता। पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी टिप्पणी। देखिए, जैसा कि न्यूज में देखने को मिला है, ये बहुत ही शर्मनाक और अमानवीय घटना है। जी और जैसा कि आपके संवाददाता जी ने बताया कि ये अपराधी हैं और इनने पहले भी कई घटनाएं की हैं, तो पुलिस को इनके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इनके खिलाफ गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई करनी चाहिए, जिला बदर किए जाने चाहिए। ये लोग हम्म जो समाज में इस तरह की घटना करते हैं, इससे जो कमजोर तबका है उसमें असुरक्षा की भावना पैदा होगी और लोग इनसे भयभीत होंगे। हम्म इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बिल्कुल ये अच्छी बात है कि पुलिस ने सूचना प्राप्त होते ही इसमें केस रजिस्टर किया और जो मुख्य अपराधी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। इससे एक समाज में पॉजिटिव मैसेज जाएगा। निश्चित बिल्कुल। रूप से इस लेकिन घटना की लेकिन जितनी यहाँ निंदा पर की एक जाए उतनी देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही भी देखी जा रही है। अगर एक ही जिले से 2 सेम घटनाएं सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है, सवाल इस बात को लेकर उठता है कि भाई कानूनी कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है। क्या अभी भी अपराधियों के जहन में डर नहीं है? दोबारा से इस तरीके का घटनाक्रम सामने आ जाता है तो कानून व्यवस्था अभी भी स्ट्रांग नहीं है और इसीलिए ये कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं। नहीं, देखिए, जो आपने ये बात कही कि ये रिपीटिशन है या दूसरी घटना इसी जी तरह की हुई है, तो निश्चित रूप से ये खेदजनक है। और पुलिस को जो इससे पहले घटना हुई थी उसमें एग्जम्पलरी एक्शन यदि हुआ होता और ऐसा एक्शन हुआ होता, उसका प्रचार प्रसार किया गया होता कि जब इस तरह की कोई घटना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और वो जमानत पर नहीं छूटते, जल्दी से उसका ट्रायल करा के उन्हें सजा दिलाया गया होता, तो निश्चित रूप से उस पर इन पर असर पड़ता। लेकिन फिर भी ये जो घटना हुई है इसमें पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जैसा आपने बताया कि इन लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, ये बहुत अच्छा केस है समाज में एक मैसेज देने के लिए कि इनके खिलाफ और जो निरोधात्मक कार्रवाई है गुंडा गैंगस्टर की, एनएसए की, वो सब कार्रवाई की जानी चाहिए इनके खिलाफ। बिल्कुल। अरविंद दुबे का रुख कर लेते हैं। सोनभद्र से इस घटनाक्रम को लेकर अपडेट साझा कर रहे हैं हमारे संवाददाता। अरविंद, इस मामले में हालांकि पेशेवर अपराधी आपने बताया, जब पेशेवर अपराधी है तो जाहिर सी बात है ये पहले से रिकॉर्ड में दर्ज है ये नाम कि ये अपराधी हैं और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पहले भी ऐसा घटनाक्रम सामने आ चुका है, तो आखिर दोबारा से ऐसी घटना क्यों दोहराई? इसको लेकर क्या जिम्मेदार अधिकारी से आपने सवाल किया? क्या जवाब निकलकर सामने आया? जी सोनी, आपको बता दें कि इस मामले में हमने जो जानकारी जुटाने का प्रयास किया तो ये पता चला कि कई बार तो ये आपराधिक धौंस इनका इतना ज्यादा है कि कुछ लोगों पे अभी विश्वसनीय सूत्र से पता चला है कि एनटीपीसी या एनसीएल के किसी एम्प्लॉई के लड़के को इन लोगों ने इस प्रकार से पीटा कि उसकी आंख बाहर निकल आई। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि कहीं आधिकारिक नहीं हुई है, लेकिन हमें विश्वसनीय सूत्र से जानकारी हुई है कि उसका उपचार चेन्नई या कहीं और जगह पे चल रहा है और ये कई बार कृत्य करते थे। लेकिन अपराधी जो पीड़ित होता था वो थाने जाने से इसलिए भी डरता था कि उसके बाद ये लोग फिर प्रताड़ित करते थे और धमकी भी देते थे बकायदा। तो ऐसे में लोगों के अंदर एक डर सा बन गया था और ये डर लोगों के लिए और ज्यादा बने इसलिए ये इस तरह का वीडियो बनाते थे। अगर इनके सोशल प्लेटफॉर्म के वीडियो को आप देखेंगे तो हर कोई सामान्य व्यक्ति डर जाएगा, लगेगा जैसे पूरी तरह पिक्चर में शूटिंग के दौरान सब चीजें होती हैं, ये प्रैक्टिकली में वैसा किए हुए हैं। तो सामने वाले को ये नहीं मालूम कि ये कोई फिल्म का हीरो है या फिर उन लोगों को ये लगता है कि ये शायद रियल में ऐसी घटना कर रहा हो। तो इनका चेहरा तो वैसे ही खौफनाक हो चुका है लोगों के जहन में। और अब ये ताजा मामला जो सुर्खियां बना है इसलिए क्यों बना कि ये इसका वीडियो प्रमाणिक तौर पर मिल गया। बिल्कुल अरविंद, जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ या इन दबंगों ने इस आदिवासी शख्स के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया, क्या वहां पर कोई मौजूद नहीं था या कोई वहां से गुजर नहीं रहा था? और अगर गुजर रहा था तो किसी ने इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की? जी, ये मामला जब ये लोग घटना को जहां अंजाम दिए हैं वो बिल्कुल एकांत जगह था। ये लोग सिलेक्टिव जगह पे ले जाते हैं उसको और वहां पिटाई करते हैं बकायदा उसकी, और पिटाई के बाद
ये घिनौनी कृत्य करते हैं। जिसके बाद ये वीडियो कुछ दिन बाद ये लोग खुद बनाए थे वीडियो, ऐसा भी नहीं था कि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा ये वीडियो वायरल किया गया, ऐसा भी नहीं, इन लोगों के द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया था, अपना धौंस फैलाने के लिए, जी। लोगों में अपना डर दिखाने के लिए ये लोग के द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया है। तो यानी ऐसे कि में किसी पहले व्यक्ति से का मानना अगर इस होना- तरीके के घटनाक्रम को अंजाम देना है तो पहले से चिन्हित भी करते होंगे कि ये शख्स जो है कमजोर है, आदिवासी वर्ग का है, तो इस शख्स के साथ ऐसा घटनाक्रम आसानी से कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, कारण यही रहा, ऐसा ही उनके जहन में रहा। तभी घटना के 5 से 6 दिन के बाद यह मामला खुलता है, तब जब वीडियो वायरल हो जाता है किसी प्रकार से। इनके द्वारा वायरल हुआ यह तो नहीं पता चल सका, लेकिन वीडियो वायरल अगर नहीं होता तो यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया होता, या कह सकते थे कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती शायद, क्योंकि वो तो चला गया था मध्य प्रदेश उपचार कराने जो पीड़ित था, और ये जो घटना को अंजाम देने वाले थे बेखौफ होकर घूम रहे थे घटना के 5-6 दिन बाद तक। वीडियो ही एकमात्र सहारा बना, जिसके बाद इन तक पुलिस के हाथ पहुंचे। उसमें भी अभी कई आरोपी बाहर है, सिर्फ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है इस पूरे मामले में अभी तक। हालांकि टीम गठित की गई है पुलिस द्वारा, बताया गया है, लेकिन अभी किसी गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई। जी, पेशेवर अपराधी हैं और इस तरीके का घटनाक्रम और देखा जाए तो शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर सामने आ रही है, और एक बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिल रही है कि अगर कोई घटनाक्रम और पेशेवर अपराधी इस तरीके से अंजाम देते हैं तो आखिर क्यों चूक रह जाती है प्रशासनिक कार्रवाई में कि ये घटनाक्रम बार बार दोहराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, श्रवण सिंह गौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि इससे पहले एक वाक्य सामने आया था जब पेशाब कांड हुआ था तो उसमें विपक्ष जमकर राजनीति हुई थी, विपक्ष की तरफ से कई सारे आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आए थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे? श्रवण सिंह जी, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी, बहुत ही दुखद घटना है। भारतीय जनता पार्टी की, हमारी योगी जी की जो सरकार है, इस पे लगातार प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन प्रशासन अभी तक संज्ञान में जब ये बात आई तभी 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी अपराधियों की दबिश में पुलिस लगी है, जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे वो भी। इस तरह की जो भी घटनाएं हैं, समाज को तोड़ने वाली घटनाएं हैं, ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही शर्मसार घटना है। हमारी योगी जी की सरकार ऐसे अवांछित तत्वों के ऊपर लगातार कार्रवाई कर रही है। जिस किसी ने भी इस तरह का कांड किया है उनको जरूर सजा हमारी सरकार, हमारे प्रशासन के लोग करते आ रहे हैं। भविष्य में लेकिन ऐसी कोई घटना न हो, इसे को कठोर से रोकने कठोर के पहले से प्रयास नजर नहीं आते हैं। और प्रशासन अगर एक चोरी की घटना हुई, श्रवण सिंह जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जब भी इस तरीके के मामले सामने आते हैं, डिबेट में उनकी सहभागिता होती है तो जाहिर सी बात है इसी तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती हैं। लेकिन सवाल ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर एक घटनाक्रम लूट की घटना हुई तो लूट की कई घटनाएं एक ही जगह से सामने आती हैं। कोई भी अपराध हो, अगर उसे कैटेगराइज किया जाए तो चाहे वो छोटा अपराध हो, बड़ा अपराध हो, अगर एक घटनाक्रम सामने आया तो दूसरी घटना को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाए जाते हैं प्रशासनिक स्तर पर, और उठाए जाते हैं तो फिर क्यों ये घटनाक्रम दोहराते हैं? समाज में इस विकृत मानसिकता के जो भी लोग हैं, हमारी सरकार की जो कार्यप्रणाली है आप देख रहे हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई, उनको सजा हो रहा है। जो अपराधी हैं उनके घरों में बुलडोजर तक चलने का काम हुआ है। और हम किसी भी स्थिति में ऐसे अपराधियों के खिलाफ हैं। जो भी लोग इसमें शामिल हैं, प्रशासन कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आदिवासी नेता हैं आईपी सिंह जी, जिन्होंने एक्स पर इस घटना को लेकर पोस्ट किया है श्रवण जी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, ब्लेम किया है, आरोप लगाया है, भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसे
अपराधियों को पालती है और तभी इस तरीके के अपराध निकलकर सामने आते हैं। ऐसी कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, अपराध का जो दर है वो कम हुआ है। ये सब काम सपा की गवर्नमेंट में होता था। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, गुंडे सरकारी आंकड़ों में तो कम हो गया है। कागजी आंकड़ों का अगर जिक्र किया जाए श्रवण जी, तो कागजी आंकड़े कुछ और बयां करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और बयां करती है। तो ऐसे मामलों में ये कह देना कि अपराध पहले से कम हुआ है, मुझे लगता है सत्ता किसी की भी रही हो, अपराध और नए नए अपराध समाज से निकलकर सामने आ रहे हैं। जो भी इस तरह का कृत्य करने का साहस कर रहा है, कठोर से कठोर कार्रवाई किया जा रहा है हमारी सरकार के द्वारा। चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र यादव जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमोद जी, आपकी भी प्रतिक्रिया लेंगे इस मामले में। ये मामला सामने आ रहा है और ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो आपकी टिप्पणी साझा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ रहे हैं और बात कर रहे हैं ये सोनभद्र का जो घटनाक्रम सामने आ रहा है। दरअसल सोनभद्र से जो घटनाक्रम सामने आया और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना, हालांकि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास प्रशासनिक स्तर पर अभी भी जारी हैं। 5 दिन बाद ये वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी सक्रिय हो गई, जो कि पहले से होनी चाहिए थी, और अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। 1 साल पहले जुलाई 2023 में भी जुगैल थाना क्षेत्र से पेशाब कांड का एक घटनाक्रम सामने आया था, जो कि सुर्खियों में रहा और विपक्ष ने सवाल उठाया। और एक बार फिर से सोनभद्र से ये घटनाक्रम सामने आ रहा है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रशासनिक स्तर पर क्या ठोस कदम उठाए गए ऐसे घटनाक्रम को लेकर, और अगर उठाए गए तो ये दोबारा से घटनाक्रम क्यों सामने आ रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र जी। धीरेन्द्र जी, इस घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, क्योंकि इसमें आदिवासी नेता जो कि आईपी सिंह हैं, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने प्रतिक्रिया एक्स पर पोस्ट भी किया और इस घटनाक्रम को लेकर निशाना भी साधा भारतीय जनता पार्टी पर। धीरेन्द्र जी, अनम्यूट कर लीजिए। जो बहुत बहुत धन्यवाद समाजवादी पार्टी का करती है, क्योंकि सोनभद्र सबसे प्रदेश का वो है जहाँ पे घटना एक बार नहीं कई बार हो चुकी है। एक बार जुगैल थाना क्षेत्र में हुई थी, STFC का लड़का, आदिवासी का लड़का था, उसके ऊपर भी 50 कांड हो गया था। आज इस समय भी देख रहे हैं आप जो है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कथित जो पाले हुए गुंडा है उनके द्वारा जो है कि कल की घटना है जो पेशाब कांड हो गया है, इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी सरासर जो है कि STFC ओबीसी माइनॉरिटी की विरोधी है। ये उनका छवि उनके व्यक्तित्व से साफ दिखता है। कोई नई घटना नहीं, आदिवासी महिला को कुछ महीने पहले पटवा जो चौपान है, चौपान के पास उसको पीट दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है कि गिरा बढ़ता जा रहा है अपराध का, आदिवासियों का शोषण होता जा रहा है। आजकल कोई भी अपराध निकलकर सामने आता है तो सबसे पहले जो जांच पड़ताल होती है तो ये भी देखा जाता है कि कहीं ये समाजवादी या पार्टी का अपराध ही तो नहीं है। हालांकि इस पर चर्चा करेंगे आगे। हमारे साथ तो पूर्व IPS भी जुड़े हुए हैं, जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, प्रशासनिक स्तर पर कौन सा वीक पॉइंट आप देख पा रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने केस रजिस्टर किया और अरेस्टिंग शुरू कर दी है। इस बिंदु पर तो पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है। दूसरा पॉइंट जो आपने ये बताया कि उसी जिले में पहले ऐसी घटना हुई थी और दोबारा इस तरह की घटना हुई है, तो थोड़ी देर के लिए माना जा सकता है कि उस घटना में पुलिस ने जो कार्रवाई की थी
उसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए था और ये संदेश दिया जाना चाहिए था कि जो लोग इस तरह की घटना करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनका ये गुनाह कभी माफ नहीं किया जा सकता है। उनके मुकदमे को जल्दी से ट्रायल करा करके उन्हें सजा दिलाई जाती और उसका मेन मीडिया और सोशल मीडिया सभी प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार किया जाता और इसके लिए जो थानाध्यक्ष हैं वो अपनी एरिया में भी इस बात का प्रचार प्रसार करते हैं। कोई किसी व्यक्ति को उसके जात के आधार पे, उसके पिछड़ेपन के आधार पे, उसके आदिवासी होने के आधार पे, उसके किसी भी जो जाति धर्म या जो भी विभेदकारी चीजें हैं, किसी के आधार पर कोई इस तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस बात का प्रचार प्रसार होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती, लेकिन ये शुद्ध रूप से आपराधिक मानसिकता है। जैसा कि अभी आपके पत्रकार बता रहे थे कि वो इस तरह की वीडियो बनाते रहते थे और दबंग प्रकृति के लोग हैं, तो इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो सकती थी यदि इनके खिलाफ मुकदमे थे। बिल्कुल। इस बिंदु पर भी देखा जाना चाहिए कि यदि कहीं ऐसे सातिर टाइप के लोग गुंडागर्दी से इस तरह की घटना कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो इन लोगों पर निगरानी रखी जानी चाहिए थी। लेकिन अब जो स्थिति है, इस स्थिति में पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इन लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई हो, लंबे समय तक जेल में रहे, जल्दी से ट्रायल होकर सजा हो, जिससे समाज को ये संदेश जाए कि इस तरह की घटना करने पर कानून उनको बख्शेगा नहीं। बिल्कुल, ये डर होना चाहिए जो कि नहीं है अपराधियों के जहन में, और इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है कि भाई कानून व्यवस्था जो है वो कब सख्त होगी, सख्ती से कार्रवाई करेगी। हमारे साथ संवाददाता भी हमारे जुड़े हुए हैं, अरविंद दुबे जी। अरविंद, अगर देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम में जो आदिवासी शख्स है तो उसकी फिलहाल मानसिक स्थिति क्या है? जी, अभी अभी जो जानकारी आई है इस मामले में, अभी ताजा अपडेट आया है कि यह पूरा मामला केवल एक बाइक के विवाद में हुआ था। अभी हमारे पास एक मैसेज प्राप्त हुआ है, वहां पे पता चलता है कि यह पूरा मामला एक बाइक हटाने को लेकर विवाद था और उनकी मानसिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल उनके अनुसार बाइक न हटाने पर उस व्यक्ति को इस प्रकार से पीटा गया है। रही बात उस व्यक्ति की जिसे जो पीड़ित है, तो वह मानसिक तौर पे बहुत खराब नहीं है, ठीक है कह सकते हैं आप, क्योंकि उसका उपचार के लिए परिजन वहां स्थिति जो थी उसके बाद बैठन चले गए मध्य प्रदेश, तो उसकी सूचना परिजनों द्वारा तत्काल पुलिस को दी भी नहीं गई थी। बहरहाल सूचना के केवल माध्यम वायरल वीडियो ही बना था। लोगों द्वारा जब वायरल वीडियो को और ट्रेंड होने लगा तो जाकर के पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मुकदमा जरूर दर्ज कर लिया है। अब इसके जो परिवारीजन है, जो ये आदिवासी युवक है जिसके साथ ये दबंगों ने घटना को अंजाम दिया, तो क्या फिलहाल अगर देखा जाए प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी तक तो परिजनों की चूंकि संपर्क साधने की कोशिश किया गया, ये बिल्कुल आउटर क्षेत्र में उनका घर है, आवास है, जहां सोनभद्र समाप्त हो जाता है। अगर मुख्यालय से तकरीबन 150 किलोमीटर दूरी पे उनका आवास है, तो संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस भी अभी उनसे संपर्क बहुत ठीक से साध नहीं पाई है और चूंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो अभी वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी आई है कि पुलिस जो मुकदमा दर्ज की है, इस बात से अभी भी लोगों में संतुष्टि उस हद तक नहीं है, क्योंकि अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। अभी भी पुलिस के आंकड़े में बात करें तो केवल एक आरोपी गिरफ्तार है, जबकि 5 आरोपियों पे नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं श्रवण सिंह जी का। श्रवण सिंह जी, क्योंकि एक तो मानसिक स्थिति इस वक्त क्या होगी उस युवक की, ये समझ पाना बहुत मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है। जिसके साथ ऐसा घटनाक्रम होता है और उसकी मानसिक स्थिति को समझना बहुत मुश्किल है हर एक शख्स के लिए, चाहे वो राजनीतिक दल का कोई भी नेता हो। लेकिन जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें राजनीति भी ऐसे मसलों पर खूब होती है। आगे 2027 है, उस लिहाज से जब किसी युवक के आगे आदिवासी युवक लग गया तो आदिवासी समाज को लेकर क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, आदिवासी हितों को लेकर सतत बहुत ही उनके उत्थान के बारे में सोचती है और उनके साथ अन्याय न हो
इसके लिए सरकार सदैव खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हर आदिवासी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, क्योंकि घटना आदिवासी समाज के पर हुआ है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ है। और आपको जानकारी के लिए अभी भी आज भी हमारे बात हुए हैं, आज भी एक गिरफ्तारी हुई है वहां पे। पुलिस लगातार तफ्तीश दे रही है, अपना काम कर रही है, प्रशासन लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और आगे की और जो कानूनी कार्रवाई है हमारी सरकार, हमारी प्रशासन व्यवस्था जल्द से जल्द करेगी। चलिए, और हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता प्रशासनिक पार्टी के स्तर लोग पर ठोस ऐसे कार्रवाई फसलों की पे जाए राज- ताकि दोबारा से ये घटनाक्रम एक बार फिर से ना देखने को मिले। जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, क्योंकि जब कोई ऐसा घटनाक्रम सामने आता है तो सीधे सवाल प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर उठते हैं कि भाई प्रशासनिक स्तर पर चूक रही। आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी के आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी क्योंकि वो बोल रहे हैं, उनकी जी, आवाज जी। तेज है, जरा जी। फिर से दोहराइए। जी, चलिए जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही जी। है, मिल रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में अपराध चरम पर था और अभी भी अपराध शायद कागजी आंकड़ों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो जमीनी हकीकत कुछ वैसी ही नजर आती है। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कि देखने को मिले, लेकिन प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर सवाल बार बार उठते हैं। और ये घटनाक्रम सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, इसमें ऐसी सामाजिक सोच में ऐसा क्या बदलाव है कि इस तरीके की घटनाक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो राजनीतिक टिप्पणी है, दोनों ने अपनी अपनी बात कही, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन आपने जो एक बात कही कि देखिए, ये जो अपराध है इसको आंकड़ों में नहीं देखा जाना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ एक बहुत ही शर्मनाक अपराध है। किसी युवक के ऊपर पेशाब कर देना और ये इस तरह की दबंगई दिखाना, उसका ये मानसिकता दर्शाता अपराधियों का कि वो किस स्तर तक सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। इसलिए इस तरह की घटनाओं को समाज सुधार की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसमें समाज को भी आगे आना चाहिए। ऐसे लोगों को कहीं न कहीं से सामाजिक संदेश भी जाना चाहिए कि नहीं, इस तरह से समाज में कटुता फैलाने के लिए आपको छूट नहीं दी जा सकती। जहां कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करे, सख्त से सख्त कार्रवाई करे, वहीं सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को भी ऐसे लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि नहीं, आप लोगों का यह कृत्य ऐसा नहीं है कि जिस पर आपको कोई संरक्षण दिया जाए, आपका कोई बचाव किया जाए। इनके खिलाफ जितनी कानूनी कार्रवाई हो सकती है उतनी सख्त होनी चाहिए, जिससे एक संदेश जाए कि कोई किसी के गरीब होने के कारण, किसी जात विशेष के होने के कारण, किसी वर्ग विशेष होने के कारण उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या अपमानपूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकता कोई। जो करेगा उसके खिलाफ कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। ये संदेश दिया जाना चाहिए। इसमें पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सबको कंधा से कंधे मिला करके योगदान देना है। बिल्कुल, समाज और सिस्टम दोनों का देखा जाए तो यहाँ पर एक संतुलन होना चाहिए कार्रवाई के लिहाज से। लेकिन ऐसी जो विकृति, जो सोच बनती है, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। अरविंद का रुख करेंगे। अरविंद दुबे हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सोनभद्र से। अरविंद, ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं और ये घटना ये भी दर्शा रही है कि जाहिर सी बात है सिस्टम कमजोर है और उसी की ये बानगी है कि इस तरीके की घटनाएं बार बार देखने को मिलती हैं। जी, घटना से पहले आपको एक बात और स्मरण करा दें कि सोनभद्र यूपी का वह जिला है जहां यूपी में अनुसूचित जनजाति केवल 2 विधायक हैं, 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों सोनभद्र से आती हैं। एक यूपी की आखिरी विधानसभा सीट जहां से श्रवण गुण जी अभी जो भाजपा के जुड़े हुए हैं उसी विधानसभा से आते हैं और यह यूपी की आखिरी सीट है। माना जाता है कि आदिवासी बाहुल्य सीट है। उसी समुदाय से श्रवण गुण जी भी आते हैं। दूसरा चीज की
अगर यहाँ पे भौगोलिक क्षेत्र चूंकि बहुत बड़ा है, सोनभद्र यूपी का दूसरा सबसे बड़ा जिला है भौगोलिक क्षेत्र में, और जंगली इलाका है, चारों तरफ जंगल से आच्छादित है। ऐसे में दूर दराज के लोगों तक पुलिस की व्यवस्था कैसे पहुंचे, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर की जानकारी कैसे हो, अति पिछड़ा जिला होने के नाते पुलिस ने क्या बेहतर यहाँ किया अब तक, अगर इस पर ध्यान दे तो बहुत कुछ अंतर नहीं दिखाई देता है। क्योंकि अभी भी यहाँ पे पिछड़ेपन का जो भी चीजें होती हैं क्रियान्वित, वो यहाँ चल रही हैं, बहुत अंतर नहीं आया है। तो इन अपराधियों के जेहन में या फिर जिसे वो पीटे हैं उसके जेहन में ये बात अगर होती कि नहीं ऐसा कृत्य कोई करता है तो बेहतर लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमको तत्काल पुलिस से संपर्क करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके मन में जागरूकता करना होना, इसलिए डर हो जाता है और इनका मन इसलिए बढ़ता है कि इनको लगता है कि नहीं, सामने वाला कुछ कर नहीं सकता और हम दबंग हैं और इसे ऐसे को करेंगे तो चार और हमारे सामने झुकेंगे और हमारे जो टीआरपी ट्रेंडिंग है वो बढ़ेगी इस क्षेत्र में। जी बिल्कुल, इस तरीके का घटनाक्रम की ये एक खास वजह है जो आपने बताई अरविंद। हाँ श्रवण जी, चूंकि आप आदिवासी या बाहुल्य क्षेत्र से हैं तो मुझे लगता है कथा व्यथा स्थिति सारी चीज़ें जो है बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। और बहुत सारी यहाँ पर जो देखा जाए योजनाएं हैं या ये कहा जाए अभी भी विकसित नहीं है ये क्षेत्र, जितना कि हमारे संवाददाता ने बताया। और इस तरीके की एक मैसेज देना दबंगई का कि इस तरीके का आधिपत्य जमाना, तो ऐसा कैसे? और अब चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं इसलिए ये सवाल वाजिब है आपसे और जवाब देना भी बनता है कि भाई प्रशासनिक स्तर पर क्यों इतना सतर्कता नहीं बरती जाती, अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया जाता, ढिलाई क्यों? हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, किसी के ऊपर आप नहीं कर सकते कि कार्रवाई नहीं हो रही है। या विकास की आप बात किए, जनजाति क्षेत्रों में भी विकास, जो निचले पायदान पे व्यक्ति, हमारी सरकार वहां भी काम कर रही है। और विकृत मानसिकता के लोग ऐसी घटना करते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, सख्त उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगा। प्रशासन इस काम में लगी है। अभी भी गिरफ्तारियां, अभी बताया आपको मैंने कि गिरफ्तारियां आज भी हुई हैं। इस तरह के मानसिकता के लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, एक संदेश जाएगा। निश्चित रूप से आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। हमारी प्रशासन और हमारी जो सरकार है कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। चलिए, फिलहाल श्रवण जी, जिस तरीके से जितनी आसानी से और सधे हुए शब्दों में ये कह दिया गया कि भाई निश्चित तौर पर इस मामले में जो है कार्रवाई होगी, कार्रवाई पहले भी हुई होगी और दोबारा से ये घटनाक्रम का सामने आना, चूँकि अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है ये, और ऐसे में एक आदिवासी शख्स के साथ इस तरीके का घटनाक्रम सामने आना और इस घटनाक्रम का दोहराना, इसी बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाई समाजवादी या पार्टी के कार्यकाल में किस तरीके का अपराध बढ़ता रहा है, अपराधियों के जहन में कोई खौफ नहीं था। तो आज भी वही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि अब सरकार तो बदल गई लेकिन स्थितियां अभी भी वैसी की वैसी हैं। अपराधियों के जहन में कोई खौफ नहीं है, और खौफ होता, डर होता तो जाहिर सी बात है ये घटनाक्रम इस तरीके से नहीं दोहराता। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी धीरेन्द्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। धीरेन्द्र जी, ये घटनाक्रम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था तब तो अपराध चरम पर था, अपराधियों को पालने का काम समाजवादी पार्टी का था। जो अपराध इनके कार्यकाल में हो रहा है ना, वो सब जो है कि दूसरे की पार्टी की ही इनकी अपनी कमियां दिखाई देती नहीं है। इन्होंने ज्यादातर समाजवादी पार्टी को ही देखा है। वर्तमान सरकार में जो भी घटना हो रहा है इनका यही रुख होता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ मोड़ दिया जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ जिले में बहुत विकास हुआ है, बहुत प्लान पे थे। इनके बारे में इनके प्रवक्ता आपको कभी नहीं बताएंगे कि समाजवादी पार्टी में क्या क्या विकास हुई है। बस अपनी कमी को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी के ऊपर दोष लगाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री है, आदिवासी मंत्री है, लेकिन उनका एक चूट आदिवासी के ऊपर नहीं है। आदिवासी बच्चे पर जो अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, एक चूट नहीं किया है। यही बगल में इनका ही, शायद हमको लगता है उनका ही विधानसभा है, माननीय मंत्री जी का।
इससे बताइए क्या एक्शन लिया गया है? आदिवासी बाहुल क्षेत्र है जनपद, आदिवासियों के ऊपर ऐसा अत्याचार हो रहा है और माननीय मंत्री जी का कोई ट्यूब नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जब यही उनका आवास है। भारतीय जनता जयप्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, कैसे आएगा सुधार, कैसे संभव है? क्योंकि राजनीतिक दल जो हैं वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, आरोप और प्रत्यारोप का काम करते हैं। सुधार कैसे संभव है? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी राजनीतिक पार्टियों पर नहीं करूंगा, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है, तो चाहे इस देश की जनता हो, इस देश का सिस्टम हो, इस देश का मीडिया हो, या इस देश की जुडिशरी हो, जितने कंपोनेंट हैं इसमें, एक राज्य के कंपोनेंट होते हैं, उसमें जुडिशरी है, प्रशासनिक व्यवस्था है, मीडिया है और जनता है। सारे के सारे लोग मिल करके समाज को एक बेहतर समाज बनाने के दिशा में सबको प्रयास करना है। जिसकी जितनी जिम्मेदारी है उसको उतना निर्वहन करना है, और जो नहीं निर्वहन करेगा, जनता सबको देखती है, हमको भी देख रही है, आपको भी देख रही, पुलिस तंत्र को भी देख रही, प्रशासनिक व्यवस्था को देख रही है, राजनीतिक पार्टियों को भी देख रही है। हम आप बड़ी बड़ी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी आंख से भी कुछ छिपा नहीं है। कई बार जनता बोलती नहीं है, लेकिन वो भी ऑब्जर्वर होती है और साइलेंट ऑब्जर्वर होती है, वो सबको नोट करती है। हम आप उससे भाग नहीं सकते। पुलिस की जितनी जिम्मेदारी उतनी पुलिस को भी करनी चाहिए। जहां तक इस शर्मनाक घटना की बात है, इस पर हम सबको शर्मानी चाहिए और हम सब इसके लिए कहीं न कहीं से जिम्मेदार हैं। हो सकता है इन 70-75 वर्षों में हमने एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया होता, एक अच्छा देश तैयार किया होता, तो हमारी ही जनरेशन के ऐसे लोग हमारे ही लोगों के ऊपर पेशाब करने जैसी घटना नहीं करते। ये हम सब के लिए शर्मनाक है। बिल्कुल, हम विकास यात्रा की गाथा गा सकते हैं, इस 70-75 साल में सबका कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बहुत सारी पार्टियों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, लेकिन जो हकीकत है वो हमारे ही एक युवक पर वो हमारे ही लोग पेशाब करते हैं, ये हकीकत है। इस हकीकत को स्वीकार करके हमें बेहतरी की तरफ जाना है। तो बेहतरी यही है कि सबको समग्रता में प्रयास किया जाना है। जहां तक सिस्टम की जिम्मेदारी लिखत पढ़त में है, उसे तो हर हालत में बराबरी का दर्जा दिलाना ही दिलाना है सबको, सबके सम्मान की रक्षा करना, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में है। व्यक्ति की गरिमा, आप ये बताइए, जिस युवक पे पेशाब किया जा रहा है उसकी गरिमा कहाँ है? बिल्कुल, उसकी गरिमा की रक्षा हम सब नहीं कर पाए। उसकी गरिमा की रक्षा तब होगी जब कानून उन लोगों को दंडित करके ये मैसेज दे कि यदि उसकी गरिमा के साथ या किसी की गरिमा के साथ खिलवाड़ होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये कानून की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, पुलिस की जिम्मेदारी है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करके अच्छा एविडेंस प्रोड्यूस करे कोर्ट में और इन लोगों को सजा दिलाए और समाज में इस बात को प्रचारित प्रसारित करे कि कोई ऐसी घटना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये समग्रता में हम सब की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और श्रवण सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, सरकार आपकी है तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप किस तरीके से, क्योंकि आजकल देखा जाए तो प्रशासनिक कार्यशैली पर जो एक राजनीतिक दबाव होता है, उसके चलते अपराधी कई बार बचते बचाते नजर आते हैं। श्रवण जी, भारतीय जनता पार्टी की रूढ़िवादी मानसिकता इस कांड के जनपद में एक कांड नहीं है, कई कांड हो चुकी है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित कर रही सरकार कैसे चल रही है, कैसा? बिल्कुल श्रवण जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सुनना, क्योंकि अग्निकांड, गोली कांड सुनने तक तो ठीक है, लेकिन अब पेशाब कांड और ये कांड अगर बार बार सुनने पड़े तो इससे कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी धूमिल होगी। मैं आपको एक जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी में जो भी आरोप लगते हैं इन्हीं लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही कराया गया था। समाजवादी पार्टी में इस पर काम करती थी, तो इन्हीं लोगों के द्वारा दंगा कराया जाता था, कांड कराया जाता था, नाम समाजवादी पार्टी की सरकार में।
भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा काम करते थे। आप वर्तमान सरकार की, हमारे सरकार की आंकड़ा निकाल लीजिएगा, आंकड़ा निकाल के बैठे कि किसमें कितना अपराध हो रहा है, कौन सी सरकार कितना अपराध कर रही है, किसके सरकार ने कहा दोबारा सरकार यूपी में भाजपा की बनी। आप देख लीजिए अपराध का ग्राफ लगता है कि दोबारा दुगुनी से और तेज हो गया है। जो अगले 5 साल में थोड़ा कम था उसको और स्पीड में हो गया है और तेज चल रहा है। चलिए ठीक है। वैसे सभी का, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यकाल रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का, सभी का कार्यकाल जो है उस कार्यकाल में क्या स्थिति रही, मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने जाना है, समझा है और अभी आकलन भी कर रही होगी। आगे 2027 का चुनाव भी है तो जनता किस तरीके से चीज़ों को समझती है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या कुछ निकलकर सामने आया था उसको भी जहन में रखना होगा। श्रवण जी, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ अरविंद दुबे जुड़े हुए हैं। अरविंद, अगर देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी फिलहाल जो जांच पड़ताल है या जो कोशिशें होती हुई नजर आ रही हैं, इन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास क्या कुछ नजर आ रहे हैं? अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया लिया आपने, अपडेट लिया इस मामले को लेकर? जी, हम खुद कप्तान के पास गए थे, पुलिस अधीक्षक से हमने बात किया तो उनके द्वारा बताया गया कि मामले में 5 आरोपियों को नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। एक मुख्य आरोपी जो है उसे गिरफ्तार किया गया है, जबकि 4 आरोपियों के लिए पुलिस टीम बनाई गई है। गिरफ्तारी किसी अन्य एक के अलावा किसी अन्य आरोपी की हुई है, इसे लेकर के कहीं से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सवाल यह उठता है कि यूपी में सिर्फ 2 अनुसूचित जनजाति के विधायक हैं, जिसमें से एक इसी जिले के रहने वाले विधायक भाजपा सरकार में मंत्री हैं। हमने उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश किया, हम चाह रहे थे कि वो डिबेट में आए और अपना पक्ष रखे, बहरहाल वो यहाँ पे नहीं थे, जिले से बाहर थे। तो सवाल उठता है कि सत्ता दल के मंत्री इसी जिले में रहते हैं और दूसरी बार वो दूसरे विधायक भी यहाँ होते अरविंद दुबे तो क्या ही होता, दूसरे विधायक भी होते तो समस्या का समाधान निकलकर सामने नहीं आने वाला था। अभी श्रवण सिंह जी हैं तो हमारे साथ चर्चा में शामिल तो हैं। तो इस तरीके की घटनाएं थमेंगी, रुकेंगी और उसके लिए क्या कुछ प्रयास होंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस मामले में जब सटीक कुछ वक्तव्य निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है, आश्वासन निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है और महज आश्वासन से होगा भी क्या। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरविंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरीके की घटनाएं वाकई शर्मसार कर देने वाली घटना है, ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना, और इसके लिए सिर्फ किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ऐसी विचारधारा जो है वो समाज में रहकर समाज के लोगों के बीच पनपती है और इसमें समाज भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि हमारा सिस्टम, प्रशासनिक कार्यशैली। इसी के साथ जनहित में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।